पाकिस्तान के साथ हालिया अस्करी तनाज़े ने दुनिया की एक बड़ी ताकत बनने की ख्वाहिशमंद भारतीय रियासत को कई अंदरूनी और बैरूनी तनाज़ात में धकेल दिया है, जिसमें सबसे अहम तनाज़ा अमरीकी मुदाखलत से होने वाली जंगबंदी है, जिसे कांग्रेस नरेंद्र का सरेंडर करार दे रही है। मोदी हुकूमत के सदर ट्रंप के दावों को मानने से इनकार और खुद वज़ीर आज़म मोदी की खामोशी के दौरान भारतीय मौक़िफ़ को अब एक और बड़ा धचका लगा है। भारत के अहम तरीन इत्तेहादी और स्ट्रेटेजिक पार्टनर रूस ने सदर ट्रंप के दावे की तौसीक कर दी है। रूसी सदर के दफ्तर के बयान के मुताबिक कल सदर ट्रंप और सदर पुतिन के दरमियान 70 मिनट तक जारी रहने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू के हवाले से सदर पुतिन के मुशीर यूरी उशाकोव ने बताया कि गुफ्तगू के दौरान मशरिक़ वस्ता के साथ साथ पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुसल्लह तनाज़े को भी डिस्कस किया गया, जिसे सदर ट्रंप की ज़ाती मुदाखलत से रोका गया था। सदर ट्रंप मुसलसल यही दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर उन्होंने करवाया, जिसकी अब रूस भी तौसीक कर रहा है और इस दावे की वजह से भारत में वजीर आज़म मोदी के लिए गैर मामूली सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ भारत को सरेंडर करवाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज कांग्रेस ने नरेंद्र सरेंडर के बयानिए को आगे बढ़ाते हुए अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ट्रंप की इलेक्शन कैप की एक तस्वीर शेयर की है और उसमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह नरेंद्र का सरेंडर लिखवा दिया है। और कांग्रेस की वजीर आज़म मोदी पर इस बढ़ती हुई तनकीद के जवाब में बीजेपी कांग्रेस और गांधी खानदान की पूरी सियासत पर ही सवाल उठा रही है और कह रही है कि कांग्रेस ने हर मौके पर सरेंडर किया। बीजेपी जगत नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी को मुखातिब करते हुए लिखा कि राहुल गांधी, आपने सरेंडर किया होगा, आपकी पार्टी ने सरेंडर किया होगा, आपकी क़यादत ने सरेंडर किया होगा, क्योंकि आपकी तारीख यही रही है। सरेंडर कांग्रेस पार्टी की डिक्शनरी और आपके डीएनए में है। साथ ही बीजेपी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से वीडियो शेयर की और 1971 की जंग के बाद के वाक़यात का हवाला देकर इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने शिमला मुआहिदा करके सरेंडर किया था। इसी तरह भारत में मोदी हुकूमत की खारजा और सिफारती पॉलिसी भी सवालात की जद में है और ये तनकीद बढ़ रही है कि भारतीय सिफारती वफूद बैरून मुल्क दौरों के दौरान डिप्लोमेसी की बजाय मज़े कर रहे हैं। सिफारती मुहाज पर भारत को अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली। भारत ने सिफारती तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जितने एक्शन लेने की कोशिश की वो सब नाकाम हो गए। भारत ने पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम रुकवाने की कोशिश की, मगर पाकिस्तान को IMF की किस्त मिल गई। भारतीय मुखालफत के बावजूद एशियन डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान को $800 मिलियन का कर्ज मिल गया। साथ ही पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की तालिबान पर पाबंदियों से मुताल्लिक कमेटी का चेयरमैन और अक़वाम मुत्तहिदा की काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गया। भारत में ये तनकीद भी हो रही है कि रूस तक ने भारत के लिए सर्द मेहरी दिखाई। पाकिस्तानी वफ़द जब रूस पहुंचा तो रूसी वज़ीर ख़ारजा ने उस वफ़द से मुलाकात की, मगर भारतीय वफ़द की रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा से ही मुलाकात हुई। इसी तरह ये तनकीद भी हो रही है कि शशि थरूर न्यूयॉर्क में ओवरसीज़ भारतीयों से मुलाकातें करने में मसरूफ़ रहे और भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI और PTI से उन्होंने बात की, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात की और सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान से मुलाकातें की। कांग्रेस ने पाकिस्तान की हालिया कामयाबियों को गिनवाते हुए कहा है कि यही होता है जब मुल्क की फॉरेन पॉलिसी एक शख्स की अना तक महदूद कर दी जाए। इसी तरह कांग्रेस की रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान दुनिया में हीरो बनकर घूम रहा है। क्या ये हमारी नाकामी नहीं है? पाकिस्तान जो हीरो बिना घूम रहा है दुनिया में, ये हमारी इतनी बड़ी विफलता है कि हद नहीं। और मैं आपको बताती हूँ क्यों। हम IMF का लोन नहीं रुकवा पाए, हमारे साथ एक मुल्क नहीं खड़ा हुआ पाकिस्तान का IMF का लोन रुकवाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ADB के चेयरमैन से मिलते हैं 1 जून को, ADB 3 जून को IMF को $800 मिलियन का लोन देता है। असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को काउंटर कमेटी जो टेरर की है उसका उपाध्यक्ष बनाया है और हमारा कोई प्रभाव वहां नहीं चल रहा है। बिलावल भुट्टो क्या मुंह लेके ये पाकिस्तान से जाते हैं अमेरिका, वहां पर इनको स्वागत किया जा रहा है और ये वहां पर खड़े होकर 45 मिनट तक भारत के खिलाफ UN में जहर उगल रहा है। कहां है हमारा प्रभाव? और अंतिम बात, 27 मई को हमारा डेलीगेशन कुवैत पहुंचता है। 28 मई को खबर आती है कि 19 साल का पाकिस्तान पर जो वीजा का बैन था वो उठा लिया गया। ये हमारी विफलता नहीं है। हाँ। ये नरेंद्र मोदी का सरेंडर नहीं है। मैं जवाब ले लेती हूं। लंबी फेहरिस्त है सरेंडर की। वज़ीर आज़म मोदी पर पाकिस्तान के खिलाफ वो कुछ ना करने का इल्ज़ाम लग रहा है जो उनके बस में भी नहीं था और बीजेपी कांग्रेस पर जवाबन वो इल्ज़ामात लगा रही है जो खुद तारीखी भारतीय बयानिए के खिलाफ है। ताहम एक नाकामी वाज़े नज़र आ रही है। मोदी हुकूमत ने पार्लिमानी अरकान पर मुश्तमिल 7 वफूद मुख्तलिफ ममालिक में भेजे, जिनमें से कुछ वफूद भारत वापस पहुँच गए हैं और वो वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को अपने दौरों के हवाले से ब्रीफ कर रहे हैं। लेकिन
भारतीय ओपोजिशन और भारतीय वफूद के इन दौरों को नाकाम करार दे रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि गैर मामूली तौर पर लो प्रोफाइल रखने वाले वजीर खारजा जयशंकर भारत वापस आने वाले कुछ वफूद से मिल रहे हैं। उम्मीद है कि इस हवाले से दयानतदाराना तज्जिया होगा कि असल में क्या हासिल हुआ, न कि चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। काबिल एतमाद रिपोर्ट्स हैं कि बाज़ मुमालिक में सिफारती वफूद का इस्तकबाल खासा सर्द महरी का शिकार रहा और जिन सियासी शख्सियात से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात हुई है उनकी सियासी हैसियत भी कम थी। साथ ही इस कौमी अहमियत के मिशन के दौरान अरकान पार्लियामेंट की फजूल सरगर्मियों की वीडियोज़ भी मंजर आम पर आ रही हैं। दूसरी जानिब 6 और 7 मई की रात से 10 मई तक 4 दिन जारी रहने वाले पाक भारत अस्करी तसादुम के दौरान भारतीय मीडिया ने जिस तरह की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की थी और झूठी खबरें फैलाई थी, उससे भी दुनिया में भारत का इमेज खराब हो रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें तफसीलात सामने लाई गई हैं कि पाक भारत तनाज़े के दौरान भारतीय चैनल्स के न्यूज़ रूम्स में मिस इन्फॉर्मेशन का गलबा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई की आधी रात के कुछ ही देर बाद एक भारतीय सहाफ़ी को भारत के सरकारी नशरियाती इदारे प्रसार भारती की जानिब से व्हाट्सएप पर एक पैगाम मौसूल हुआ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है और फौजी बगावत पाकिस्तान में जारी है। कुछ ही मिनट्स में इस सहाफ़ी ने यह मालूमात एक्स पर पोस्ट कर दी और दूसरे सहाफ़ियों ने भी ऐसा ही किया। जल्द ही यह खबर बड़े भारतीय टीवी चैनल्स पर छा गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, मगर ये ब्रेकिंग न्यूज़ मुकम्मल तौर पर गलत थी। पाकिस्तान में कोई फौजी बगावत नहीं हुई थी। ये वाक़या इस बात की एक नुमाया मिसाल था कि किस तरह झूठ और गुमराह कुन मालूमात भारतीय न्यूज़ रूम्स पर छा गई थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन पोस्ट ने बाअसर भारतीय न्यूज़ नेटवर्क्स के 2 दर्जन से ज़ायद सहाफ़ियों के साथ साथ मौजूदा और साबका सरकारी हुक्काम से भी बात की ताकि ये समझा जा सके कि किस तरह भारत का मालूमाती निज़ाम झूठी खबरों से भर गया था और एक नाजुक मौके पर अवामी सोच को किस तरह मुतासिर किया जा रहा था। भारतीय सहाफ़ियों ने वॉशिंगटन पोस्ट से अपने और इदारे का नाम जाहिर न करने की शर्त पर गुफ्तगू की क्योंकि उन्हें रद्द अमल का खौफ था, जबकि ज़्यादातर सरकारी एहलकारों ने भी शनाख्त जाहिर न करने की शर्त रखी। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक भारतीय सेक्रेटरी खारजा निरुपमा राव ने बताया कि जब हर रात कशीदगी बढ़ रही थी तो चंद ही ऑफिशियल्स को आगे किया गया जो ये बता रहे थे कि क्या हो रहा है और इस खला को टीवी न्यूज़ कास्ट ने हाइपर नेशनलिज्म में तसव्वुराती फतह के दावों के जरिए पुर कर दिया और एक पैरेलल रियलिटी खड़ी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक टाइम्स नाउ ने कह दिया कि भारतीय फौज पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। टीवी 9 ने आवाम को यह बता दिया कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने सरेंडर कर दिया है। भारत समाचार ने यह तक कह दिया कि पाकिस्तानी वजीर आजम बंकर में छुपे हुए हैं। इन समेत जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़ और एनडीटीवी ने बार बार यह दावा कर दिया कि पाकिस्तान के बड़े शहरों को तबाह कर दिया गया है और इन झूठे दावों को सपोर्ट करने के लिए भारतीय टीवी चैनल्स ने गजा, सूडान, फिलाडेल्फिया के एक तैयारा हादसे और यहां तक कि वीडियो गेम से ली गई वीडियोस तक नशर कर दी। वॉशिंगटन पोस्ट की जानिब से मौक़िफ़ मांगने की दरख्वास्त पर इनमें से किसी चैनल ने कोई जवाब ही नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया क्रिटिक मनीषा पांडे का कहना है कि एक दहाई से टीवी चैनल्स का एक हिस्सा जो कर रहा है ये उसकी खतरनाक तरीन शक्ल थी, जो बगैर किसी निगरानी के काम कर रहा है और मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया दुनिया के सबसे वसी और लिसानी तौर पर डाइवर्स मीडिया में से एक है। 900 टीवी चैनल्स हर शाम भारत के शहरों और कस्बों में लाखों नाजरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं, जबकि अखबारात अब भी देही इलाकों में वसी रसाई रखते हैं। कई दहाइयों से मुल्क के आज़ाद प्रेस ने हुकूमती करप्शन और मुक़तदरा को जवाबदेह ठहराने में अहम किरदार अदा किया है। ताहम गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान ख़ासतौर पर टेलीविज़न न्यूज़ में ये आज़ादी कमज़ोर हो गई है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक भारत के चंद बड़े चैनल्स अब मामूल के मुताबिक हुकूमत के बयानिए को दोहराते हैं। या तो ये हुक्मरान जमात बीजेपी के साथ नज़रियाती हम आहंगी की वजह से हो रहा है या रियासत के दबाव के नतीजे में हो रहा है, जो सहाफ़ियों पर दहशतगर्दी, बगावत और हतक इज़्ज़त जैसे कवानीन के तहत मुकदमे दायर कर रही है और साथ ही तनकीदी आवाज़ों को खामोश करने के लिए रेगुलेटरी धमकियों और टैक्स तहकीकात का सहारा भी ले रही है। मनीषा पांडे इस तब्दीली को मौका परस्ती से भी मंसूब करती हैं। उनका कहना है कि इनमें से ज़्यादातर एंकर्स करियर मूव के तौर पर ऐसा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक मारूफ अंग्रेज़ी अखबार के सहाफ़ी ने न्यूज़ रूम्स में फैक्ट चेकिंग ना होने का शिकवा करते हुए कहा कि सहाफ़त अब व्हाट्सएप पर आने वाले पैगामात बन गई है, जो किसी की तरफ से भी आए
वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 8 मई की रात 12 बजे से कुछ पहले एक बड़े हिंदी चैनल के सहाफ़ी ने जराए का हवाला देके एक व्हाट्सएप के जरिए अपने साथियों को पैगाम भेजा कि भारतीय नेवी किसी भी वक्त हमला कर सकती है। एक और स्टाफ मेंबर ने मुख्तसरन जवाब दिया कि कराची, लेकिन किसी जराए या तफसील का जिक्र नहीं किया। और फिर चंद मिनटों के अंदर चैनल ने झूठी खबर नशर कर दी कि भारतीय नेवी ने कराची की बंदरगाह पर हमला कर दिया है। इसी नेटवर्क के एक मुलाजिम का कहना था कि चैनल्स को बुरे फिक्शन राइटर्स ने टेक ओवर कर लिया है। एक और न्यूज़ रूम के सहाफ़ी ने बताया कि उनके चैनल ने यह खबर भारतीय नेवी और एयरफोर्स से तस्दीक के बाद नशर की थी। ताहम भारत की अफवाज ने इस हवाले से तबसरा करने की वॉशिंगटन पोस्ट की दरख्वास्त का कोई जवाब ही नहीं दिया। ताहम दीगर सहाफ़ियों ने एतराफ़ किया कि उन्होंने यह खबर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो बीजेपी से करीबी वाबस्तगी रखते हैं या ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट्स की पोस्ट की बुनियाद पर नशर की थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत टुडे की मशहूर एंकर श्वेता सिंह ने ऑन एयर बताया कि कराची 1971 के बाद अपनी सबसे भयानक रात देख रहा है। भारतीय हमला पाकिस्तान को मुकम्मल ख़त्म कर देगा, मगर वॉशिंगटन पोस्ट को उन्होंने मौक़िफ़ नहीं दिया। इसके अलावा 9 मई को सुबह 8 बजे कराची पोर्ट ट्रस्ट ने एक्स पर पोस्ट में बताया कि कराची पोर्ट पर कोई हमला नहीं हुआ है, मगर कुछ भारतीय अखबारात ने फ्रंट पेज पर कराची पोर्ट पर हमले की खबर शाया कर दी थी। जब ये गलत रिपोर्ट्स भारतीय चैनल्स पर गूंज रही थी तो रिटायर्ड फौजी अफसरान पैनल डिस्कशन में उन पर वजन डालते रहे। इस पूरे मंजरनामे पर रद्द-ए-अमल देते हुए भारतीय नेवी के एक अफसर ने बताया कि हुकूमत की जानिब से छोड़ा गया मालूमात का खला टीवी एंकर्स ने पुर कर दिया और हम इन किरदारों से इंफॉर्मेशन वॉर हार चुके हैं। ताहम सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल ने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन से भारत को फायदा हुआ और इसका मकसद ये हो सकता था कि दुश्मन को जितना हो सके कंफ्यूज किया जा सके। बाज़ औक़ात आपकी अपनी ऑडियंस कोलैटरल होती है, यानी उसे भी नुकसान होता है, मगर ये मकसद ऐसे ही पूरा होता है। साथ ही भारतीय मीडिया में गलत खबरों पर चंद माजरतें भी सामने आईं। एक ऐसे ही एतराफ़ में न्यूज़ चैनल आज तक की एंकर ने कहा कि हमारी मुकम्मल एहतियात के बावजूद कुछ खबरें दुरुस्त नहीं थीं, इसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। मगर कुछ सहाफ़ी मज़ीद झूठ फैलाने में लगे रहे। जैसा कि टाइम्स नाउ के एंकर सुशांत सिन्हा ने कहा कि भारतीय टैंक पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ने भी अपनी मनगढ़ंत खबरें फैलाईं कि भारत ने अफगानिस्तान पर बमबारी की है और पाकिस्तान ने भारत के फौजी ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। इनमें से कुछ झूठे दावे सरकारी सतह पर किए गए, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किए गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया और एक क्लिप दिखाया गया भारतीय न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का, जिसमें एक जुमला एडिट करके हटाया गया था। पाकिस्तानी फौज के मीडिया विंग ने वॉशिंगटन पोस्ट को अपना बयान दिया और उसमें कहा कि हम इन मालूमात और प्रेस रिलीज पर कायम हैं जो हमारे दस्तयाब तस्दीक शुदा इंटेलिजेंस और डिजिटल शवाहिद पर मबनी थीं। आलमी मीडिया में भारतीय मीडिया को झूठी खबरों पर शर्मिंदगी का सामना है, मगर कोई भारतीय चैनल या ऑफिशियल मौक़िफ़ देने को भी तैयार नहीं है। और यह बात साबित कर रही है कि भारतीय मीडिया पर रियासती कंट्रोल खुद भारत के लिए फॉरेन पॉलिसी एम्बैरेसमेंट बन गया है। इससे यहाँ ये सबक मिलता है कि आज़ाद मीडिया ही रियासती मफाद में होता है। अगर वो रियासती या हुकूमती कंट्रोल में आ जाए तो इसकी आलमी सतह पर क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और नतीजतन उस मुल्क की क्रेडिबिलिटी को भी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचता है। देखिए कैसे भारतीय न्यूज़ चैनल्स पाकिस्तान पर हमलों, कराची, लाहौर को तबाह करने की झूठी खबरें फैला रहे थे और उनके तज्ज़ियाकार कैसे इन झूठी खबरों पर जश्न मनाकर भारतीय अवाम को गुमराह कर रहे थे। और यही वजह थी कि पाक भारत अस्करी तसादुम के दौरान भारतीय अवाम न्यूज़ चैनल्स देखने के बजाय IPL के पुराने मैचेस देख रहे थे। तो ये देखिए खबर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। टीवी न्यूज़ से दूरी, वॉर वीक में भी दर्शकों के लिए तरसे। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव वाले हफ्ते में भी टीवी न्यूज़ चैनलों की व्यूअरशिप में खास इजाफा नहीं हुआ। बार्क इंडिया के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 7 से 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी देश की बड़ी आबादी IPL से जुड़ी रही। सोचिए वो लोग IPL देखने में ज़्यादा मशरूफ थे। 8 मई को IPL का धर्मशाला में चल रहा मैच भारत पाक सैन्य संघर्ष के कारण बीच में ही रोकना पड़ा। इसके बावजूद IPL की व्यूअरशिप में गिरावट नहीं आई, क्योंकि लोगों को पता है कि ऐसी सिचुएशन में हम लोग न्यूज़ चैनल्स भी क्यों देखें, क्योंकि ये लोग झूठी दिखाने वाले हैं। और यही हुआ भी। सोचिए ऐसे समय पर भी ये लोग व्यूज़ नहीं ले पाए, व्यूअरशिप नहीं ले पाए, ट्रस्ट नहीं गेन कर पाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई की सुबह 10:30 बजे हुई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह शामिल थीं। तब कोई IPL मैच नहीं चल रहा था। इसके बावजूद हिंदी न्यूज़ चैनलों को कुल 3527 AMA ही मिले।
दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 मई को शाम 5:45 से 6:25 के बीच हुई, जिसमें व्यूअरशिप और गिरकर 2148 AMA रह गई। अब आप सोचिए कि हिंदी न्यूज चैनलों से 2 गुने दर्शक तो आईपीएल के पुराने मैच देख रहे थे। जब आईपीएल रद्द हो गया तो आईपीएल की व्यूअरशिप क्यों नहीं गिरी और इन लोगों की व्यूअरशिप क्यों गिरती चली गई? सोचिए, लोग आईपीएल के पुराने जो मैच थे वो तक देखने चले गए, उसकी व्यूअरशिप दुगनी हो गई और इन लोगों को देखना पसंद नहीं किया, क्योंकि लोगों को यही लग रहा है ना, जब एंटरटेनमेंट ही देखना है, क्योंकि न्यूज़ के नाम पे तो एंटरटेनमेंट दिख रहा है, इससे अच्छा जाकर एंटरटेनमेंट ही देख लो। कम से कम जो एंटरटेनमेंट के तौर पर आपको दिख रहा है वो सच तो दिख रहा है। यहाँ तो सच सब कुछ झूठ है और ये साबित भी हुआ। और फिर बोल रहे हैं क्या हुआ, क्या हुआ, मतलब कि कुछ नहीं हुआ। तुम सिर्फ एक अव्वल दर्जे के मूर्ख लोग हो और सिर्फ हमारे देश का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए लगे हुए हो। चलते चलिए, देखते चलिए। अगर बोलने लिखने पर इस तरह से FIR होती रहेगी, गिरफ्तारियां होती रहेंगी, तो आप अपनी आंखों का क्या करेंगे जिसका काम देखना ही है? जब सुनना ही नहीं है तो आप अपने कानों का क्या करेंगे जिसका काम सुनना ही है? जब देखना और सुनना ही नहीं है तो इस जुबान का क्या करेंगे जिसका काम बोलना ही है? जब देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, तो आपको लोकतंत्र क्यों चाहिए? क्या करेंगे? IPL का मैच देखने के लिए तो जेल में भी इसका इंतजाम किया जा सकता है। वैसे भी लोग युद्ध का कवरेज नहीं देख रहे थे। रिपोर्ट आई है कि तमाम हिंदी चैनलों के दर्शकों की तुलना में उससे ज्यादा 2 गुना लोग क्रिकेट के पुराने मैच देख रहे थे। क्या लोग राष्ट्रवाद का खेल समझने लगे हैं? पाक भारत कशीदगी अब सिफारती जंग में बदल गई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में वफ्द आज वाशिंगटन में मुलाकातों में मसरूफ रहा, जबकि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। इसके अलावा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए यह बयान दिया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान शिमला मुआहदे की हैसियत अब ख़त्म हो चुकी है। ये सीज़फायर लानी और ये हिंदुस्तान के इक़दामात की वजह से मैं समझता हूँ कि शिमला माहदे की जो एक सेंक्टिटी थी वो ख़त्म हो गई हुई है और तमाम तर जो स्टेटस जो था शिमला माहदे से पहले कि जी के बाइलैटरली मसाइल हल किए जाएँ, जो ये इस तरह के जो उसमें शिकें थी वो अब कोई एप्लीकेबल माहदा वो एज ए होल जो है मैं समझता हूँ कि वो इस जंग के बाद जो अभी जो एपिसोड हुआ है उसके बाद जो है ना उसकी कोई वक़्त या कोई कदर व कीमत जो है नहीं। हम तो जो वापस रिवर्स कर रहे हैं 1948 की पोजीशन पे जब उस सीज़फायर लाइन थी। मगर दफ्तर ख़ारजा ने वजाहत की है कि शिमला मुआहदा मनसूख नहीं हुआ है अभी तक। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सईद की खबर के मुताबिक दफ्तर ख़ारजा के सीनियर अहदेदार ने बताया कि मुआहदा ताहाल मनसूख नहीं किया गया। अभी तक तहरीरी सूरत में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है। भारत के साथ कोई भी 2 तरफ़ा मुआहदा ख़त्म करने का कोई बाज़ाब्ता फ़ैसला नहीं हुआ।